जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस हो, एचएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, तो हम हरियाणा करंट अफेयर्स कर रहे हैं। 2026 की मैंने जनवरी से जुलाई तक आपको कंप्लीट करवा दी है, उसमें बजट भी आपको करवा दिया है। तो आज हम दिसंबर 2025 की करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, यानी कि पूरी 2025 की करंट अफेयर्स आपको करवाई जाएगी। और हमारा ऐप ही जल्दी लॉन्च होगा, जिसे आप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ हरियाणा ग्रुप डी के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेंगे 8813058810। कंप्लीट पीडीएफ हरियाणा ग्रुप डी के लिए 230 रुपीज उसका प्राइस रहेगा। हरियाणा करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है उसका प्राइस 80 रुपीज रहेगा, यानी कि जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक की पीडीएफ आपको मिलेगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास मिलेगी और डेली सुबह 11 बजे आपको हरियाणा ग्रुप डी के लिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं। 4 मैंने आपको करवा दिए हैं, 2018 के बाकी हैं, वो भी आपको करवाए जाएंगे, यानी कि डेली सुबह 11 बजे। और डेली रात को 9 बजे हमारी मॉक टेस्ट की क्लास होती है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करते रहें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। 1 दिसंबर 2025 से हरियाणा के राजभवन का नया आधिकारिक नाम क्या है? राइट ऑप्शन रहेगा लोक भवन, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में 1 दिसंबर 2025 से राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया। राज्यपाल असीम कुमार घोष ने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप यह बदलाव लागू किया। इसके बाद आधिकारिक लेटर हेड पर भी राजभवन के स्थान पर लोक भवन का प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने गृह विभाग से संबंधित विभिन्न डिजिटल प्रणालियों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा डैशबोर्ड शुरू किया है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन गृह विभाग इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 दिसंबर 2025 को गृह विभाग के इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इसमें सीसीटीएनएस, डायल 112, ई प्रिजन, ई चालान और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जैसे प्रमुख डिजिटल सिस्टम को एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र में 1 दिसंबर 2025 को भगवत गीता की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन नंबर सी 5163वीं। 1 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष महीने की मोक्षदा एकादशी के अवसर पर कुरुक्षेत्र में भगवत गीता की 163वीं यानी कि 5163वीं जयंती मनाई गई। हरियाणा में दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के दैनिक कारोबारी समय को संशोधन के बाद कितने घंटे किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 घंटे किया गया है। हरियाणा शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 में संशोधन के बाद दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के बिजनेस आवर्स 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किए गए हैं। हालांकि साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे ही रखी गई है। कर्मचारियों के ओवरटाइम से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। नेक्स्ट है, हिसार में स्थित GJUST यानी कि जो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जहां पर खेजड़ली बलिदान की स्मृति में किस नाम से चौक बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी माता अमृता देवी चौक। भाई, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में कुलपति कार्यालय के पास माता अमृता देवी चौक का निर्माण किया गया है। यहाँ माता अमृता देवी की प्रतिमा स्थापित है और 363 खेजड़ली शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने पर 2025 में स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष। लुआस की स्थापना 1 दिसंबर 2010 को हिसार में हुई थी। वर्ष 2025 में विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 15 वर्ष पूरे किए। इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के सम्मान में रखा गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 के इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि IISF की मेजबानी हरियाणा के कौन से जिले ने की है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंचकुला जिले ने की है। IISF के 11वें संस्करण का आयोजन 6 से 9 दिसंबर 2025 तक पंचकुला हरियाणा में किया गया। इस आयोजन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आयोजित किया और भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने इसका समन्वय किया। 2025 के महोत्सव की जो थीम थी विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए रही। और IISF का जो पहला आयोजन है वो 2015 में नई दिल्ली में हुआ था, जबकि 10वां संस्करण 2024 में असम में आयोजित किया गया था। देखिए, अगर आपको सभी क्लासेस भाई अच्छी लगती हैं
हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, वीडियो को हाइप कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा और सभी क्लासेस को ज्वाइन किया करो। हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स पुस्तक का विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कब किया? ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 2025 को भी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 दिसंबर 2025 को हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर के खंडेलवाल और हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस में महिला कर्मियों का निर्धारित प्रतिनिधित्व 15% से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी 25% रखा गया है। हरियाणा पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला पुलिस बल का हिस्सा 15% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, मिलेनियर फार्मर ऑफ द ईयर 2025 राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले हरियाणा के प्रगतिशील किसान कौन है? नाम है मेरे दोस्तों ईश्वर कुंडू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट डिटेल के अंदर अगर हम इसको जाने, जो ईश्वर कुंडू हैं, कैथल जिले का जो केलरम गांव है वहां के प्रगतिशील किसान ईश्वर कुंडू को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिलेनियर फार्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया। कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद से भी सम्मान मिल चुका है। उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सहित विभिन्न रिकॉर्ड बनाए हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तावित नमो भारत कॉरिडोर हरियाणा के किन दो प्रमुख जिलों को जोड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम और फरीदाबाद को जोड़ने का काम करेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा के बीच में प्रस्तावित नमो भारत कॉरिडोर के लिए एनसीआरटीसी ने डीपीआर तैयार की है। लगभग 15,745 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना 61.5 किलोमीटर लंबी होगी। रूट पर गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो तथा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक स्टेशन प्रस्तावित हैं। परियोजना को 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की जेलों में कौशल विकास और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की शुरुआत किस जेल से की गई है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, गुरुग्राम जेल से की गई है। हरियाणा की जेलों में कौशल विकास के अंदर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और आईटीआई स्तर के व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने की पहल की गई। इसका शुभारंभ 6 दिसंबर 2025 को जिला जेल गुरुग्राम से किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में 2026 के मध्य तक अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने की तैयारी में है? ऑप्शन नंबर ए विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। ऑस्ट्रेलिया की जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है वो गुरुग्राम में 2026 के मध्य तक अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस शुरू करने की योजना बना रही है। यहाँ आईटी, बिजनेस और रिसर्च से जुड़े पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। विश्वविद्यालय भारत में अपने ब्लॉक मॉडल शिक्षण प्रारूप को भी लागू करेगा। नेक्स्ट, भारत में पहला सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि एसएएफ वाणिज्यिक उत्पादन संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, पानीपत रिफाइनरी के अंदर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपनी पानीपत रिफाइनरी में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भारत के पहले एससीएफ ब्लेंडिंग मैंडेट को पूरा करना है। एससीएफ उत्पादन के लिए आईएससीसी कोर्सिया सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली आईओसी भारत की पहली कंपनी है। नेक्स्ट है, संत शिरोमणि सेन जी महाराज की स्मृति में 2025 का राज्य स्तरीय समारोह हरियाणा के किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन नंबर सी लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर। संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत 4 दिसंबर 2025 को कुरुक्षेत्र के लाडवा में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की स्मृति में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में भाग लिया और सेन भगत महाराज का जन्म विक्रमी संवत 1557 में वैशाख कृष्ण द्वादशी को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स का 40वां राष्ट्रीय सम्मेलन हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में हुआ? ऑप्शन नंबर बी जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भाई। फरीदाबाद में स्थित है जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जहां पर YMCA में 3 और 4 दिसंबर 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स का 40वां राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की थी
आईओटी और सेंसर आधारित स्मार्ट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। आयोजन द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के फरीदाबाद स्थानीय केंद्र ने किया, यानी कि आईओटी भाई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी, जेसी बोस के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा की कितनी बॉक्सरों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर बी, 4 बॉक्सरों को। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 दिसंबर 2025 को हरियाणा की 4 बॉक्सरों को राष्ट्रपति भवन में मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इन बॉक्सरों में रोहतक की मीनाक्षी और भिवानी की पूजा नुपुर और जैस्मिन इसके अंदर शामिल रही। नेक्स्ट है, किसने दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंदर शामिल किया है? ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को ने शामिल किया है। दिसंबर 2025 में लाल किला परिसर में आयोजित यूनेस्को की बैठक में दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में यह देश की 16वीं विरासत है। इससे पहले सूची में कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, नवरोज योग, गरबा नृत्य, कालबेलिया नृत्य, छाऊ नृत्य और मुडियेडू नृत्य, वैदिक मंत्र पाठ, संकीर्तन, बौद्ध मठ और कुटियट्टम, रामलीला आदि इसके अंदर जो है शामिल रहे हैं। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा राज्य कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति खर्च में देश में अव्वल है? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य भाई। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति खर्च 16 रुपए है, जो 18 बड़े आकार के राज्यों में सर्वाधिक है। 18 बड़े और मध्यम राज्यों की निचली अदालतों में साल 2020 से 2025 के बीच में अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट है, किस जिले में स्थित शिक्षा बोर्ड में हरियाणा का पहला हाईटेक डाटा सेंटर तैयार किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, भिवानी बोर्ड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी कि HBSC अब प्रदेश में हरियाणा लोक सेवा आयोग और जैसी उच्च स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC के लिए जल्द ही सक्षम हो जाएगा। यह डाटा सेंटर प्रदेश का पहला सरकारी स्टेज 3 डाटा सेंटर होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री शंकर लाल धुप्पड़ हैं। हरियाणा के सीएम ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कौन से जिले से किया? ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत जिले से किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 11 दिसंबर 2025 को सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 की शुरुआत करते हुए राज्य स्तरीय अंत्योदय उत्थान मेले का उद्घाटन किया। गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के पहले चरण में कुल 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने सोनीपत जिला का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह भी जारी किया है। यह लोगो शिक्षा विभाग, ये जो लोगो है ये शिक्षा विभाग के APC जो रुपेंद्र पुनिया है उनके नेतृत्व में राजकीय स्कूलों के 20 बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में नागरिकों को GST चोरी की सूचना देने के लिए शुरू किए गए कर हितैषी मोबाइल ऐप का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नायब सिंह सैनी भाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर हितैषी मोबाइल ऐप को प्रदेश में लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से आम लोग GST से जुड़ी कर चोरी की जानकारी विभाग तक पहुंचा सकते हैं। शिकायत या सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल रखने के साथ गोपनीयता का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, नवंबर 2025 के ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए किस हरियाणवी क्रिकेटर का चयन हुआ है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, शेफाली वर्मा भाई। रोहतक की भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा को नवंबर 2025 की ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। भारत की पहली वनडे विश्व कप खिताबी जीत में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध शेफाली ने 87 रन बनाई और गेंदबाजी में भी 2 विकेट हासिल किए। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शेफाली यह सम्मान प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। इससे पहले स्मृति मंदाना यह पुरस्कार 2 बार जीत चुकी हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में CMGGA के दूसरे चरण की शुरुआत दिसंबर 2025 में किस मुख्यमंत्री ने की? ऑप्शन नंबर बी, नायब सिंह सैनी भाई। CMGGA 2.0 का शुभारंभ 15 दिसंबर 2025 को सोनीपत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने CMGGA यानी कि चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स कार्यक्रम का उद्देश्य शासन व्यवस्था में बेहतर कार्य प्रणाली और प्रभावी प्रशासन को बढ़ावा देना है। हरियाणा में इस पहल की शुरुआत 2016 के अंदर हुई थी। CMGGA की शुरुआत
नेक्स्ट है हरियाणा तीर अंदाजी संघ के अध्यक्ष पद पर लगातार तीसरी बार निर्विरोध किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन अभिमन्यु को चुना गया भाई। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं कैप्टन अभिमन्यु, जिन्होंने तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष पद पर लगातार तीसरी बार अपनी जगह बनाई। इस चुनाव में उनके सामने कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, परिणाम स्वरूप उन्होंने निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है बैंगन फिल्म में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त करने वाले हरियाणवी कलाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी, जगवीर राठी भाई। हरियाणा के अभिनेता, लेखक और कवि जगवीर राठी को फिल्म बैंगन में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला। यह पुरस्कार 14 दिसंबर 2025 को मुंबई में आयोजित छठे बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदान किया गया। फिल्म में उनके अभिनय को पुरस्कार के लिए चुना गया भाई। नेक्स्ट, हरियाणा में एआई तकनीक से संचालित पहली आंगनबाड़ी किस स्थान पर शुरू की गई? ऑप्शन नंबर बी, पांडु पिंडारा गांव। जिन जिले के पांडु पिंडारा गांव में प्रदेश का पहला एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र शुरू किया गया। इस केंद्र में 3 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चों की जो शिक्षा है, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा और साथ में ही 3 से 6 वर्ष के आयु बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया और स्वास्थ्य की निगरानी में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। हरियाणा में जेनजी थीम पर आधारित पहला पोस्ट ऑफिस किस विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर सी, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। 18 दिसंबर 2025 को हिसार में स्थित गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में प्रदेश का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया। डाक विभाग ने इस पहल को विशेष रूप से विद्यार्थियों और युवा वर्ग की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजिटल एवं आधुनिक स्वरूप दिया है। जनरेशन जेड यानी कि जेनजी में सामान्यतः 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम कौन रही? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, झारखंड भाई। 2025 के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से मात देकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की। यह झारखंड का इस घरेलू टी20 प्रतियोगिता में पहला खिताब है। दोनों टीमों ने पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई थी। आईपीएल 2026 के लिए हिसार के किस क्रिकेटर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम में शामिल किया? ऑप्शन नंबर बी, दक्ष कामरा को शामिल किया। हिसार के लेग स्पिनर एवं बल्लेबाज दक्ष कामरा को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए 30 लाख रुपए में खरीदा। हरियाणा के अन्य खिलाड़ियों में जज्जर के जो कुलाना गांव के कनिष्क चौहान और बहादुरगढ़ के सात्विक देसवाल भी शामिल रहे। दोनों को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 30-30 लाख रुपए के अंदर अपने साथ जोड़ा है। देश में चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से गठित पहली बालिका पंचायत हरियाणा के किस गांव में बनाई गई है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, सरसोद गांव में बनाई गई है। हिसार जिले के सरसोद गांव में पूर्ण चुनावी प्रक्रिया के जरिए देश की पहली बालिका पंचायत का गठन किया गया। इसमें बालिकाओं ने सरपंच और पंच के रूप में चुनाव प्रक्रिया के अंदर भाग लिया और इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था, निर्णय लेने और नेतृत्व का व्यवहारिक अनुभव देना है। यह पहल पंचायती राज मंत्रालय की बाल मैत्री पंचायत अवधारणा से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में हरियाणा के 23वें जिले के रूप में किसे बनाने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, हांसी जिले को भी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16 दिसंबर 2025 को हिसार के हांसी में आयोजित विकास रैली के दौरान इसे प्रदेश का 23वां जिला बनाने की घोषणा की। नए जिले में हांसी और नारनौंद विधानसभा क्षेत्र शामिल किए गए। 2 विधानसभा क्षेत्र वाला हांसी हरियाणा का तीसरा जिला होगा। इससे पहले पंचकुला और चरखी दादरी इस श्रेणी के अंदर थे। चरखी दादरी को भिवानी से अलग करके 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया था। नेक्स्ट है, ड्रीम गर्ल मिसेज इंडिया यूएसए 2025 प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप बनने वाली हरियाणवी कौन है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुमीना गोयल भाई। सोनीपत की मूल निवासी डॉक्टर सुमीना गोयल ने अमेरिका में आयोजित ड्रीम गर्ल मिसेज इंडिया यूएसए 2025 में फर्स्ट रनर अप का स्थान हासिल किया। वह वर्तमान में अमेरिका के ओक्लाहोमा में चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, हिसार गौरव 20
क्लोन कटड़े का जन्म हरियाणा के किस स्थान में हुआ? ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भाई। हिसार में स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान यानी कि CIRB में हिसार गोरो 20 नामक क्लोन कटड़े का जन्म हुआ। इसे उच्च रैंक वाले प्रोजेनी टेस्टेड झोटे की कोशिकाओं से विकसित किया गया है। संस्थान ने वर्ष 2015 में अपना पहला क्लोन कटड़ा हिसार गोरो तैयार किया था। हिसार गोरो 20 संस्थान द्वारा तैयार किया गया 11वां क्लोन कटड़ा है। नेक्स्ट है, किसान रत्न अवार्ड 2025 के लिए HAU ने सिरसा के किस किसान को सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर ए, आशीष मेहता को सम्मानित किया है। चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर 23 दिसंबर 2025 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किसान दिवस मनाया गया। समारोह में सिरसा जिले के सुकेरा खेड़ा गांव निवासी आशीष मेहता को किसान रत्न अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक महिला और एक पुरुष प्रगतिशील किसान को भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, गगनयान मिशन के ड्रोग पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट इसरो ने किस शहर में आयोजित किए? ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ के अंदर भी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए जो ड्रोग पैराशूट हैं उनके क्वालिफिकेशन परीक्षण चंडीगढ़ में पूरे किए। परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य पैराशूट की मजबूती और निर्धारित समय पर खुलने की क्षमता को परखना था। इसके साथ कठिन उड़ान परिस्थितियों में पैराशूट की स्थिरता और विश्वसनीय प्रदर्शन का भी आकलन किया गया। यमुनानगर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का नाम किस सिख गुरु के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, गुरु तेग बहादुर जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम के अवसर पर बंबोली के गुरुद्वारा साहिब गोबिंदपुरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में पहुंचकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। यमुनानगर में तैयार हो रहे मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई। और इसके अतिरिक्त 1984 के दंगों में परिजनों को खोने वाले हरियाणा के 121 परिवारों के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है, कैथल जिले के चूहड़ माजरा गांव का नया नाम क्या रखने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की? ऑप्शन नंबर बी, गुरु ब्रह्मानंद माजरा। कैथल के चूहड़ माजरा में आयोजित राज्य स्तरीय जगत गुरु ब्रह्मानंद जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई घोषणाएं की। इसी दौरान चूहड़ माजरा का नाम बदलकर गुरु ब्रह्मानंद माजरा करने की घोषणा हुई। पानीपत के अहर कुराना चौक इसराना का नाम भी जगत गुरु ब्रह्मानंद के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, NDRI करनाल के द्वारा विकसित किस गाय की नस्ल को भारत सरकार ने देसी नस्ल का दर्जा दिया है? राइट ऑप्शन बन जाएगा, कर्ण फ्रीज गाय को जो है देसी गाय का जो है भारत सरकार ने दर्जा दिया है। जो कर्ण फ्रीज है यानी कि करनाल के अंदर जो स्थित जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वहां के वैज्ञानिकों ने कर्ण फ्रीज नस्ल का विकास किया है। यह नस्ल होलिस्टीन फ्राइजियन और थारपाकर नस्लों के क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार की गई। वर्ष 1982 से आनुवंशिक सुधार के जरिए विकसित इस नस्ल को भारत सरकार ने देश की नस्ल के रूप में मान्यता दी है। एक ब्यात के 305 दिनों में इस नस्ल की गाय औसतन 3550 से लेकर 5851 किलोग्राम तक दूध दे सकती है भाई। ये पूरे साल की बात की गई है। NDRI में कर्ण फ्रीज गाय से एक दिन में 46.5 किलोग्राम दूध उत्पादन का रिकॉर्ड भी दर्ज है भाई। ये जो किलोग्राम है 3550 से 5851, ये पूरे 305 दिनों की बात हो रही है। ठीक है। पंचकुला में अटल बिहारी वाजपेयी की 41 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया? ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह के द्वारा किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 दिसंबर 2025 को पंचकुला के MDC सेक्टर 1 स्थित अटल पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रतिमा का अनावरण किया। कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई 41 फीट है, जबकि 15 फीट ऊंचे चबूतरे को मिलाकर इसकी कुल ऊंचाई 56 फीट हो जाती है। इसी अवसर पर राज्य भर में 250 अटल ई-लाइब्रेरी का वर्चुअल शुभारंभ भी किया गया है। नेक्स्ट है, भिवानी के सलेमपुर में दूध शीतकरण केंद्र का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, अमित शाह ने। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 दिसंबर 2025 को पंचकुला में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें भिवानी जिले के सलेमपुर में स्थापित दूध शीतकरण केंद्र भी शामिल था। इसके साथ रेवाड़ी के जाटूसाना में हैफेड आटा मिल और सहकारिता वर्ष के विशेष पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा है उसका भी
अनावरण और अटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है सुशासन दिवस 2025 पर हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक स्थलों के नामकरण की घोषणा किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर की गई? ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी भाई। 26 दिसंबर 2025 को पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा की। भाई कहां पे हुआ यह सुशासन दिवस आयोजित? पंचकुला में। हरियाणा के सभी 87 शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम एक सार्वजनिक स्थल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। समारोह में कई डिजिटल सेवाओं और पोर्टलों की शुरुआत भी की गई। इनमें सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल, प्रेस रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन प्रेस मान्यता तथा एआई आधारित त्वरित पंजीकरण प्रणाली इसके अंदर प्रमुख है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित हरियाणा की पैरा एथलीट कौन है? नाम है उनका ज्योति। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिरसा जिले के एलनाबाद क्षेत्र की 17 वर्षीय पैरा एथलीट ज्योति को खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। और 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। कृत्रिम पैर के साथ पैरा एथलेटिक्स में ज्योति अब तक 15 पदक जीत चुकी है। उनके खेल प्रदर्शन, साहस और संघर्षपूर्ण उपलब्धियों को देखते हुए पुरस्कार के लिए उनका चयन किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों को दिया जाने वाला देश का प्रमुख नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है दिल्ली जयपुर ई हाईवे परियोजना के अंतर्गत हरियाणा का कौन सा जिला इसके अंदर शामिल है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुरुग्राम भाई। दिल्ली से जयपुर के बीच में प्रस्तावित ई हाईवे का प्रमुख हिस्सा गुरुग्राम से होकर गुजरेगा और इस परियोजना में 3G यानी कि ग्रीन, गिगेंटिक और जनरेशन नेक्स्ट एनर्जी स्टेशन विकसित किए जाएंगे। यात्रियों को इलेक्ट्रिक परिवहन की सुविधा देने के लिए इन स्टेशनों को लगभग 10 किलोमीटर के अंतराल पर स्थापित करने की योजना है। नेक्स्ट है मृदा एवं जल संरक्षण से संबंधित व्यवहार्यता अध्ययन हरियाणा के किन 3 जिलों में कराया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला भाई। राज्य सरकार ने यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में मृदा तथा जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की संभावना का आकलन करने का निर्णय लिया है। इस अध्ययन पर लगभग 35 लाख रुपए खर्च होंगे और इसे इन क्षेत्रों में भविष्य की पर्यावरण एवं जल संरक्षण योजनाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है एनईपी यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को कौन सा सम्मान मिला? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा उत्कृष्टता स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा उत्कृष्टता स्वर्ण पुरस्कार हिसार के गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हरियाणा उत्कृष्टता स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंचकुला में हुए सम्मान समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई कौन है भाई? इसके जो कुलपति हैं हिसार के गुरु जम्बेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम है नरसी राम बिश्नोई, जिन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया। हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने पुरस्कार प्रदान किया। तो मेरे दोस्तों ये थी पूरी दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा। और कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी की ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका प्राइस मात्र मेरे दोस्तों 230 रुपीज प्राइस रखा गया है। 8813058810 इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं 230 रुपए। हरियाणा करंट अफेयर्स की पूरे 2025 के और 2026 की जुलाई तक की करंट अफेयर्स का जो प्राइस है 80 रुपीज रहेगा। इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप कर लेना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे कल की क्लास में।